रोशनियों का शहर कराची इस वक्त स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर है। CPLC के आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 6 माह में कराची में जराइम की 24,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिनमें स्ट्रीट क्राइम्स की 4,671 वारदातें तो सिर्फ पिछले माह यानी मई में हुई हैं। शहर की कोई सड़क, कोई गली अब महफूज नहीं रही। शहरियों से अब तक 10,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स और हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें और गाड़ियां छीनी और चोरी की जा चुकी हैं। भत्ताखोरी और बैंक डकैतियों का जिन भी दोबारा बोतल से बाहर आ गया है। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि लुटेरे सिर्फ माल नहीं बल्कि जान भी ले लेते हैं। गुज़श्ता 6 माह में 50 से ज्यादा बेगुनाह शहरी गोलियों का निशाना बनकर अपनी जानों से गए। तो आखिर कराची के शहरियों को उनके अपने ही शहर में तहफ़्फ़ुज़ कब मिलेगा? इंतज़ामिया खुलेआम गुंडागर्दी पर खामोश क्यों है? इस तमाम मामले पर बात करेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद है समाजी कारकुन एडवोकेट फ़हद बलोच। बहुत शुक्रिया फ़हद आपका। और नुमाइंदा आज न्यूज़ शाहज़ेब हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया। शाहज़ेब आपका भी बहुत शुक्रिया। फ़हद, सबसे पहले जो CPLC के लास्ट 6 महीने के जो आदाद शुमार हैं, 24,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई। इतने बड़े पैमाने पर ये जो वारदातें हो रही हैं, तो फिर जो बुनियादी आईनी एक हुकूक होते हैं शहरियों के, जान का, माल का, उसके तहफ़्फ़ुज़ का, इतनी शीर वायलेशन हो रही है यहाँ पर। इस पर्टिकुलर पॉइंट को लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह से देखते हैं? कानूनी तौर पे कितनी बड़ी नाकामी है ये? सबसे पहले इमरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इशू ये है असल में यहाँ पे जो देखा जाता है ना, स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल इसलिए नहीं होते क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स में कन्विक्शन कम होती है। कन्विक्शन इसलिए कम होती है क्योंकि कोई गवाही देने नहीं आता। अच्छा, प्रोसेस इतना लेंदी है उसका कि अगर आपका मोबाइल छिना है तो आपका मोबाइल भी फिर वो रखेगी पुलिस, फिर उसको वो पेश करेगी। वो सुपुर्दगी पे किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता है तो मिल जाता है, वरना नहीं मिलता। मोस्टली पुलिस बोलती है कि ये मोबाइल आप जो है अभी जमा करवाएं यहाँ पे और आप कोर्ट से लीजिएगा जब ये केस ख़त्म होगा। तो लोग इसीलिए बोलते हैं कि हमें कोर्ट केस में जाना ही नहीं है, हम FIR भी नहीं करा रहे, हम कुछ भी नहीं करा रहे, आप जो है ना हमारे को ऐसे ही हमारी चीज़ दे दें। मैं एक दिन कोर्ट में था तो एक जज साहब के पास एक बुज़ुर्ग आदमी आए और उन्होंने ख़ुद कहा जज को कि तुम यहाँ पे जज बन के कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं क्या कर पाऊँगा, मुझे केस वापस लेना है, मेरा सामान दे दो। ये मेरे सामने उन्होंने बोला। चले, ये तो आप तो अदालत में मौजूद होते हैं ना। मैं नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूं, मेरे मोहल्ले में बच्चे बाहर बैठे हुए थे और इतने में जो है वो 3 लड़के बाइक पे आए, मोबाइल से स्नैचिंग वगैरह। तो इत्तेफाक से एक लड़के ने हिम्मत कर ली और उनमें से एक लड़के को पकड़ लिया। अच्छा, बाइक गिरी, वो 2 भाग गए और एक जो है वो पकड़ा गया और बाइक भी पकड़ी गई। ठीक, मैं खुद उन लोगों को, ठीक है, लेके थाने गया, उस बंदे को, और साथ में सारे लड़के थे। जब इत्तेफाक से जो FIR वगैरह कटी ना, तो उसमें जिन बच्चों ने पकड़ा था, बच्चे हैं वो माइंडेड, जिन्होंने पकड़ा था कि जनाब ये मुद्दई है, इन्होंने पकड़ा था, उसके बाद जो रगड़ा लगाया ना उनको, जो रगड़ा जनाब, वहाँ पे पेशी पर आए, वहाँ पर समन आया है इनको और जाके फला जो है वो शहादत के लिए बुला रहे हैं, ये कोर्ट के समन। इतनी वो फैमिली परेशान हुई, लिटरली इतनी वो फैमिली परेशान हुई कि बाखुदा उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। वो परेशान हो गए थे। और फिर दूसरा, जो क्रिमिनल्स थे जो अंदर थे, उनकी फैमिली, उनके लोग अलग आके उनको तंग कर रहे थे। ये आपका जुडिशियल सिस्टम असल में वो होता ये है कि वो वहाँ से फिर आते हैं आपके पास और आपसे रिक्वेस्टें करते हैं कि आप देखें, से पहचानिएगा नहीं, आप केस वापस ले लें, हम आपको कुछ पैसे दे देते हैं। ये ऑफरिंग करते हैं लोग। ये आज से नहीं हो रहा, मैं आपको बताऊँ 15-20 साल से ये हो रहा है कि अगर कोई भी छीनी हुई चीज़ किसी के पास हो और वो पकड़ा जाए तो उसके घर वाले फ़ौरन जो है ना मुद्दई के राब्ते में आ जाते हैं और उसको बोलते हैं आप पहचानेंगे। अब हर आदमी को ना अपनी जान की फिक्र होती है। exactly. तो लोग यही बोलते हैं कि क्या इनसे दुश्मनी लें, कल को बाहर आ जाएगा। तो ये सिस्टम पता होगा ना, पुलिस को भी तो पता होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी तो पता होगा, अदालत को भी पता होगा, जजेस को भी पता होगा। तो क्या हो रहा है इसके? बिल्कुल, देखें असल में बात ये है कि जजेस के पास तो जो कानून पार्लियामेंट से बन के आया उसको वो इंटरप्रेट, आई मीन कि जो लेजिस्लेटर है वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, लेजिस्लेटर का काम है असल में इस चीज़ को जो है वो स्मूथ करे कि अगर एक बंदे को पेशी पे बुलाया जा रहा है किसी के खिलाफ गवाही देने के लिए, तो पहली पेशी पे ही उसकी गवाही ले ली जाए, उसको 20-25 दफ़ा ना बुलाया जाए। नहीं, वो तो बड़े प्रोटेक्शन के हवाले से बात हो रही थी और कि जो वो होंगे, क्या कहलाते हैं, इसमें मुतासिरीन होते हैं, उनको बड़ी प्रोटेक्शन दी जाएगी। देखें, कानून में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उसको मुश्किल जो बनाया हुआ है ना, वो सिस्टम वालों ने बनाया है। अब सिस्टम वाले क्या है, IO जो है वो आपको पहले IO दूसरी पार्टी से भी बात कर लेता है, फिर वो आपको
आपको कहता है कि छोड़ो यार, जोड़ तोड़ कर लो कुछ। आपको कोई आईओ ऐसा नहीं होता जो बोले कि इसको सजा करा दो। मेरे पास कितने ऐसे लोग आते हैं जिनको आईओ बाद में फ़ोन करके कह रहा होता है यार तुम केस वापस ले लो, और वो मुझे बता रहे होते हैं कि भाई ये देखें हमें ये बोल रहा है कि तुम कुछ कर लो, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ मिल जाता होगा वहाँ से। तो ये सारा कमाई का धंधा आईओएस का, और सारे इसी पे चलता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इसी पे चलता है। मैं आपको एक और बात डिस्कस करूंगा। 2013 में कराची पुलिस चीफ आए थे शाहिद हैत साहब, उन्होंने 2 साल मांगे थे कि मैं 2 साल मुझे दे दें, मैं स्ट्रीट क्राइम वगैरह सब जीरो कर दूंगा, क्योंकि मैं उनके बहुत क्लोज रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बात का मुझे उन्होंने खुद बोली। लेकिन हुकूमत ने उनको 2 साल नहीं दिया, 9 महीने में उनको हटा दिया गया था। तो ये सारे मामला जाहिर है कि ये तबाही के सामान तो हमने खुद किए ना। जी शाहजेब, आप फील्ड में रहते हैं, सीपीएलसी के आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने है। 6 महीने में 24,000 से जायद जराइम की जो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें, ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। इनफैक्ट ऑन ग्राउंड क्या है, आप फील्ड में होते हो, आपको ज़्यादा पता होगा कि कितने ही ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। कितने संगीन है कराची के हालात लॉ एंड ऑर्डर पे? पुलिस रिपोर्ट नहीं करती, बल्कि या मुद्दई जो है शिकायत दर्ज नहीं करवाता। आए रोज अगर बात की जाए तो यौमिया 2 से 3 अफराद शहरी डाकों की फायरिंग से जख्मी होते हैं। और इसी तरीके से बात की जाए तो रोजाना की बुनियाद पर शहर कायद से 100 से 130 मोटरसाइकिल छीनी और चोरी की जाती हैं। रोजाना की बुनियाद पर एक गाड़ी कहीं ना कहीं किसी इलाके से चोरी या छीनी जाती हैं। और उसके साथ ही साथ अगर इन तमाम मामलात को हटा दें तो ये वो वारदातें रिपोर्ट होती है जो केस दर्ज किए जाते हैं थानों में, जो सीपीएलसी रिकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं। ऐसे कई वाकयात हैं जो सीपीएलसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनते, पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनते, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हैं, पुलिस की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से भी। और इसी तरीके से बात की जाए, जब एक शहरी लुटता है और जब वो थाने की रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो उसको कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। क्या आपने 15 को इतला दी? अगर आपने 15 को इतला दी तो उनकी जानिब से क्या रिस्पांस आया? फिर उसके बाद थाने में जाता है तो पता चलता है कि थाने में मुंशी नहीं है। मुंशी को जब शिकायत दर्ज कराने के लिए इंतजार करना पड़ता है 2-3 घंटे। जब वहां से पार होकर जब अपनी शिकायत दर्ज करवाता है तो उसको बोलते हैं कि पर्ची थमा दी जाती है कि आप, यानी जिसको कहा जाता है कच्ची रिपोर्ट। और जब वो कच्ची रिपोर्ट थमा दी जाती है तो 2 दिन बाद एफआईआर जो है दर्ज होती है। जब एफआईआर दर्ज होती है तो फिर उसको आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो थाने में बुलाता है, फिर उसको स्पॉट पर लेकर जाता है। देखें, कराची की शहरियों के पास वक्त की कमी है, हर किसी के पास है। मैं कह रहा हूं ये सारे वो मामलात हैं जिन पे रगड़ा दिया जाता है। अगर आप सही अगर हम कहें ना तो आवाम को रगड़ा देना, ये आईओएस के सामने ये सारी चीजें क्या है जब सेटलमेंट बाद में। अच्छा, ये फहद, ये जो पूरा मामला है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस अगर इस तरह का रवैया है तो क्या कोई शहरी, आप जैसा कोई बंदा उठ के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जा सकता है इन इदारों के खिलाफ? देखें, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन जो कोर्ट्स के मामले, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हम चले गए अगर किसी भी मामले पे, कराची बदअमनी केस, इससे पहले बहुत सारे केसेस, सियासी जमातें जो बड़ा दावा करती हैं ना, कराची में 23-24 सीटें इनकी है और 15-20 सीटें इनकी है, ये क्या कभी आती हैं इन चीज़ों में? नहीं, देखें आप, ये तब आते हैं जब कोई मारा जाता है स्ट्रीट क्राइम के अंदर, या कोई किसी का जनाजा उठ रहा होता है तो वहाँ पे आ जाते हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए। देखें, ये 20 साल हो गए यही देखते हुए, और मुझे लगता है कि अगले 20 साल भी हम यही देखेंगे अगर यही सब। एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम बड़ी ओन करती है जनाब, दावे करती है। हमारा पीटीआई ज़ाहिर की सीटें नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पीपल्स पार्टी, ये कभी हिम्मत हुई इन लोगों की जनाब पीआईएल में जाएं? ये किसी सर देखें, असल में होता ये है कि सब एक साथ ही हैं, जमात इस्लामी भूल गया, उनको भी शामिल करें, सब मिले हुए एक साथ। अब मसला ये है कि वो पार्लियामेंट में तो बड़ी बड़ी तकरीरें हो जाती हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कोई कानून साजी नहीं होती इसके ऊपर। अगर आप देखें, अपोजिशन लीडर की तकरीर होती है या लीडर ऑफ द हाउस की तकरीर होती है तो वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन मसला ये है कि मसला वहीं का वहीं है। अगर ये मसला हल करना चाहें तो देखिए, ये सिर्फ 2 दिन की मार है, ये मसला हल हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन करें आप इनके खिलाफ, स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ ऑपरेशन करें, स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ। शाहजेब से पूछते हैं ना, कुछ आईजी डीआईजी लेवल पे कुछ है भाई ऑपरेशन वगैरह? इतनी बड़ी वारदातें हो रही हैं। फिर दूसरा, वो जो स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग का जो निज़ाम हुआ करता था, मुझे नहीं पता अब होता है कि नहीं होता, कोई इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का, क्या उसका ना हो, उसके होने से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्योंकि वो भी एक अलग है, जहाँ पे एक आपके पेट्रोलिंग होती है और स्नैप चेकिंग होती है तो वहीं पे लेने देने वाला काम भी चलता है।
जी बिल्कुल, देखें पेट्रोलिंग से फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर कराची में जो पेट्रोलिंग होती है वो आवाम की जेबों पर डाका होता है। किसी एग्जैक्टली मैं ठेले यही पर कह रहा ताले हूँ, से मैं जो है यही पुलिस कह रहा धक्का हूँ। लेती है, तो फिर इसी तरीके से पार्किंग माफिया से जो है पुलिस मोबाइल पर जो है डीजल डलवाया जाता है। हुकूमत की जानिब से, हुकूमत सिंध की जानिब से जब महकमा पुलिस सिंध को पूरा बजट मिलता है कि उनको डीजल का पूरा प्रॉपर सिस्टम, उनके पास निज़ाम मौजूद है, पेट्रोल पंप जो है मुकर्रर किए हुए कि इस फला तारीख को इस जगह से इस गाड़ी में इतना फ्यूल जो है डलवाया जाएगा, पूरा रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया हुआ है। उसके बावजूद पुलिस आवाम को, आवाम की जेबों में डाके डालते हुए दिखाई देती है। कि अगर हम आप यहीं की बात करें, 3 यादगार फेज से जेल चौरंगी की तरफ जाएं तो यहाँ पर ठेले पतारों की लाइनें लगी हुई हैं। आधा आधा घंटा जो है ट्रैफिक जाम में लोग फंसे रहते हैं। तो याख्ताबाद से नहीं, अच्छा, एक और चीज, वो जो कॉजवे, वहां पर बुजुर्ग, कुरंगी कॉजवे, ट्रैफिक जैम होता है, उसके बाद वारदातें होती हैं बाकायदा। जी बिल्कुल, ये वारदातें जो है माजी में रिपोर्ट हो रही थी, लेकिन जब से शाहरा भुट्टो बना है और उसके बाद वहां पर पुलिस मोबाइल और इसी तरीके से मोटरवे पुलिस जो है वहां पर तैनात की गई है, जिसके बाद वहां पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आई है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि स्ट्रीट क्राइम नहीं हो रहा। मैं ठीक आपको है, बताऊं यानी कि चलो चलो, कोई एक 203 तो रोज फायदा पहले हुआ का भाई शाहरा सुल्तान भुट्टो का, बाजार कोई शहर। और, कोई एक तो फायदा हुआ शाहरा भुट्टो का कि वहां पे वारदातें कम हुई। मैं तो कहता हूं पूरे कराची की हर सड़क का जो है वो नाम शाहरा भुट्टो लगा, अगर वहां पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है, अगर वहां पर इस तरह की वारदातें जो है वो कम हो सकती हैं, तो फिर पूरे कराची में आप शाहरा भुट्टो बना दें, हम बहुत खुश हो लेंगे इस पे। फहद, इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां छिन रही हैं, मोटरसाइकिल छिन रहे हैं, और मोबाइल फ़ोन का तो खैर कुछ आप गिनती में नहीं लाए, तो इसके ये जो सामान कहीं ना कहीं फ़रोख्त होता होगा, ठीक है, इसके ऊपर भी तो एक क्रैकडाउन होना चाहिए। कभी माजी में हुआ या इसके ऊपर बात हुई, क्योंकि आप हैं समाजी कारकुन, तो इन चीज़ों से ज़रा टच में रहते। ऐसा माजी में हुआ है। माजी में गुलबर्ग में एक ज़माने में मुझे याद है कि एक शॉप वाले को उन्होंने पकड़ा था पुलिस ने, और वो जो है वो चोरी के मोबाइल लेता था, उनको खोल के बेचता था। ये सब भी हुआ, लेकिन बाद में उस बंदे की बेल भी हो गई थी, ये भी हमें पता है। तो पुलिस, आपको पता है कि केस खुद कमज़ोर कर देती है बाद में कन्विक्शन में, और आईओ की गवाही वैसे भी नहीं मानी जाती इतना। एक गवाही पे भी क्रिमिनल केस के अंदर सज़ा हो सकती है, लेकिन सज़ा जज देना भी नहीं चाहता, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। यानी इन्वेस्टिगेशन है वो कमजोर होती है, तो फिर कन्विक्शन जो है वो ऑलरेडी बस अगर यहाँ पे कागज में कमजोरी आ गई, या आपसे वो पुलिस वाले ना, असल में बात ये होती है, आपसे 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा की डलवा देते हैं उसमें कि ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, बाद में वो चीज़ साबित ही नहीं हो पाती, उसको फायदा मिलता है और लोग लिख देते हैं बेवकूफ़ी में, अमाउंट ज्यादा कर दिया, चीजें एडिशनल कर दी, मोबाइल गया था, लैपटॉप भी चला गया, बस, और वो आप साबित नहीं कर पाएंगे वहाँ पे खड़े होकर। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने लिख तो वहाँ सब कुछ दिया, लेकिन आप साबित नहीं कर पाए। आईओ भी आपको बोल रहा होता है भाई देखो ये तो है ही नहीं चीज़, उल्टा फंस जाओगे, फिर ये वो, बस इस तरह लोगों को डराया जाता है। और ये मामला ऐसे ही चलते रहते हैं हमेशा। और ऐसा भी होता है, मुझे पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, बात होती है ना पुलिस रिफॉर्म्स की, वो क्या है फिर? देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती है, हम तो 15 साल से सुन रहे हैं, 16 साल मुझे हो गए तकरीबन इस फील्ड में, ये देखते हुए सारी चीज़ें। तो पुलिस रिफॉर्म्स की हर दफ़ा बात होती है, कोई अच्छे बड़े एसएसपीज़ आते हैं, बाहर से आते हैं या कहीं से आते हैं, तो वो बहुत सख्ती भी करते हैं, उनके एरियाज़ में बहुत सारे जो है ना वो रिफॉर्म्स भी हो जाते हैं, लेकिन ये हर अफसर के ऊपर अपने ऊपर होता है। अब वो 6 महीने बाद चेंज हो जाता है, दूसरा आता है, वो शुरू से स्टार्ट लेता है, फिर वो सब खत्म हो जाता है। इसका हल क्या सोचा जा रहा है? कम्युनिटी पुलिसिंग, या फिर एक ये भी बड़ी बात होती है, ये कहा जाता है कि जनाब कराची में जो है वो मुकामी पुलिस का भी मामला है। शाहज़ेब, क्या मामला हैं अगर इनको हल करने बैठे तो क्या तजावीज़ दी जा सकती हैं? किन चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए? देखिए, कराची का जो जराइम है वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ है, क्योंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और यहाँ पर अगर आला सतह की बात की जाए तो यहाँ पर जो एडिशनल आईजी कराची पुलिस जो तैनात होता है वो भी मुकामी होना चाहिए। अगर डीआईजी लेवल के सतह पर भी देखा जाए तो वो भी मुकामी होना चाहिए। इसकी लॉजिक क्या है? ये मुझे बताएं, लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक क्या कही जा रही है? मुकामी हो तो क्यों हो, मुकामी हो तो क्यों ना हो? देखिए, एक मुकामी होता है, उसको अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने इर्द गिर्द का हर चीज़ के मामलात पर नज़र रखना आसान होता है। वो हर किसी को जानता है,
किस जराइम को किस तरीके से ख़त्म करना है, इनकी जड़ें कहाँ मजबूत हो रही हैं, उन जड़ों को ख़त्म करने के लिए उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। अब देखें कराची में जो पीएसपी अफसरान जो है लगते हैं वो ज़्यादातर पंजाब से और यहाँ बलूचिस्तान या फिर केपीके से यहाँ पर कराची और सिंध में जो है तैनात होते हैं। कराची में बात की जाए तो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं और 8 एसएसपीज हैं जो ऑपरेशन के हैं, फिर 8 एसएसपीज इन्वेस्टिगेशंस के जो है अलग हैं। अगर इन इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस मुतहर्रिक हो जाए और मुश्तरका जो है कार्रवाइयाँ करे और इसी तरीके से अगर हम यूं कहें कि अगर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। फाद, ये जो आर्गुमेंट था मुकामी पुलिस की, ये कितना वैलिड है आर्गुमेंट? मुझे तो 15 साल 16 साल में कभी भी वैलिड नहीं लगा ये कि मुकामी पुलिस होने। देखिए मुकामी पुलिस जो है वो मतलब ये पुलिस का इदारा जो है तो इंटेलिजेंस बेस्ड होता है ना। देखिए आप 6 महीने किसी भी इलाके में रह लें तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। यहाँ 3-3 साल 4-4 साल एसएसपी बैठते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या मतलब है? मतलब नहीं, लेकिन फिर एमक्यूएम है, जमात इस्लामी की तरफ से भी आता है कि मुकामी पुलिस हो, मुकामी वो, इससे फर्क क्या पड़ेगा? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। मैं आपको बताता हूँ। देखें वो क्या पॉलिटिकली उसको जो है ना स्कोर कर रहे होते हैं कि वो पीपल्स पार्टी है इंटीरियर सिंध की, तो वो इंटीरियर सिंध से वो कराची को वो इस तरह करते हैं। लेकिन नहीं, तो अगर करके देख लें तो इसमें क्या कबात है? नहीं करके एक बात है ना, करके अगर देख लें तो इसमें क्या कबात है? क्या इसमें? नहीं, कबात कोई नहीं है इमरान भाई, लेकिन इसमें मसला ये है कि मुकामी जितने भी हमारे बहुत सारे पुलिस अफसर हैं वो हैं मुकामी, लेकिन उसके बावजूद भी सेम रिजल्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मुकामी पुलिस अफसर नहीं है। वंस फॉर ऑल ये आर्गुमेंट जरा इसके ऊपर देखें तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। चले भाई ठीक है, मुकामी अगर कंट्रोल कर सकता है मुकामी को दे दें, मुकामी कंट्रोल नहीं कर सकता, अव्वल तो ये मुकामी और गैर मुकामी कोई चीज ही नहीं चाहिए। ठीक है, कोई चीज नहीं है, ये सब पाकिस्तानी है, सब इसी सिंध के हैं, शहर के। लेकिन जब आप कोटा सिस्टम लेकर आते हैं तो फिर लोगों के दिल में बैठता है वो मुकामी और गैर मुकामी वाली जो बात है ना, फिर वो कोटा सिस्टम, फिर रूरल और आपके अर्बन, ये सारी चीजें भी फिर कहां से आती हैं? जब मैं ये कह रहा हूं कि मुकामी और गैर मुकामी कुछ नहीं होता तो भाई फिर ये कोटा सिस्टम भी खत्म करो ना। बिल्कुल, लेकिन इस पे भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं ये सारे कि कोटा सिस्टम है और ये सब है, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगा। जाहिर है किसी ना किसी को फैसिलिटेट कर रहा है वो, तो वो इसलिए, और मेजॉरिटी में भी हैं तो इसलिए उसको खत्म नहीं किया जा सकता। शाहजेब ये बताइएगा कि पिछले दिनों कल परसों का जो वाकया है, जो बेचारे शहरी को जो है वो मार दिया, क्या अपडेट्स हैं इनकी, इस तरह के केसेस की? जी बिल्कुल, देखें एक कोरंगी का रिहायशी था, 6 नंबर का रिहायशी था और मोटरसाइकिल पर फेरी लगाकर वो रोजी रोटी कमाता था। 1 जुलाई का ये दिन था, वो दोपहर 1 बजे अपने कजन और भाई से मिलकर फेरी लगाने के लिए निकला है और कोरंगी अल्लाहवाला टाउन पर 2 मुसल्लह मुल्जिमान उससे मोटरसाइकिल छीनने के लिए आ जाते हैं। मुल्जिमान और शहरी के दरमियान मुज़ाहमत का सामना होता है। तकरीबन 3 फायर होने के बाद, यानी जब तीसरा फायर होता है तो उस वक्त अब्बास अपनी मोटरसाइकिल छोड़ता है, लेकिन मुल्जिमान पैदल ही फरार हो जाते हैं। और मुल्जिमान जब फरार होते हैं तो चंद गलियां छोड़कर एक और शहरी की मोटरसाइकिल छीनते हैं और फिर वो वहां से भी फरार हो जाते हैं। आज जो है इस हवाले से जो है बताया गया है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस का जो है मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, उसमें एक मुल्जिम जो है हलाक हुआ है, जो कि मकतूल अब्बास, जो नौजवान अब्बास जो कत्ल हुआ था डकैती मुज़ाहमत के दौरान, उस में मरकजी कातिल था और उसको जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। और उसके खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा दर्ज नहीं बल्कि अवामी कॉलोनी, जमान टाउन, कोरंगी और लांडी समेत मुतादिद थानों में उसके खिलाफ कई मुकदमा जो है दर्ज थे। असद वल शरीफुल्लाह नाम था उसका मुल्जिम का, जबकि उसके जो साथी हैं 2, वो भी उनकी तलाश की जा रही है। देखिए कराची में स्ट्रीट क्राइम को रोक, जैसे कि यूं कहा जाए कि ऊंट के मुंह से जीरा निकालने के बराबर है, क्योंकि कराची की जो डायमेंशंस हैं या डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर हम कोरंगी जिले की बात की जाए तो वहाँ पर इब्राहिम हैदरी और इस तरीके से अयूब गोट है और इसी तरीके से दीगर जो गोट हैं वहाँ से जो है स्ट्रीट क्राइम का जो लोग स्ट्रीट क्राइम करते हुए दिखाई देते हैं और वो गोटों में जो है जाहिर है कि इसके ऊपर एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है इसके ऊपर होना है। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक बात ये कह दूं कि हुकूमतदारी है सूबाई हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन आवाम से भी, मेरी खुद मुझसे 0 मीटर गाड़ी छिन चुकी है, गन पॉइंट पे छिन चुकी है। लेकिन एक बात बड़ी सादा सी कि खुदारा मज़ाहिमत से गुरेज करें, मज़ाहिमत से गुरेज करें, क्योंकि उसके बाद आप नहीं होंगे, आपके घर वाले जो है एक किस हालत में होंगे और कितना बड़ा अलमिया है। ये जितनी भी मोबाइल और आपकी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप दोबारा बना लेंगे,
अपनी अपनी हिफाजत करें, इन कमबख्तों, इन बदबख्तों के सामने मज़ाहमत नहीं करें। वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला कुत्ते की मौत मरेंगे ये,